हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ क्लासेस। आईपीसी एंड बीएनएस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने 130 क्वेश्चन अपना देख लिया। हमारे प्रीवियस सेशन में 130th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज से हमारा 131st क्वेश्चन चलेगा। 131st क्वेश्चन इस निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय दंड संहिता द्वारा परिभाषित शब्द दंड की परिभाषा में नहीं आता है? Which one of the following terms does not fall within the definition of punishment as defined by the Indian Penal Code? फर्स्ट ऑप्शन संपत्ति का संपहरण, forfeiture of property। सेकेंड ऑप्शन प्रताड़ना, टॉर्चर। थर्ड ऑप्शन अर्थदंड, फाइन। फोर्थ ऑप्शन कारावास, इम्प्रिजनमेंट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? टॉर्चर। टॉर्चर आपका पनिशमेंट के डेफिनेशन में नहीं आता, ना ही आपके इंडियन पेनल कोड में और ना ही आपके बीएनएस में आता है। राइट, टॉर्चर हो गया, प्रताड़ना हो गया, इंडियन पेनल कोड में कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया। और सेक्शन 53 जो इंडियन पेनल कोड का, वहाँ कौन कौन से पनिशमेंट दिए गए हैं? तो पहला हमारा मृत्यु हो जाएगा, डेथ। सेकंड आजीवन कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। एंड कारावास सादा या कठिन, मीन्स इम्प्रिजनमेंट जो होगा सिंपल या रिग्रेस। रिग्रेस में आपको हार्ड लेबर करना रहता है। एंड संपत्ति का संपहरण, forfeiture ऑफ प्रॉपर्टी। एंड फिफ्थ में हमारा जुर्माना, फाइन। तो 5 टाइप के पनिशमेंट दिया गया है इंडियन पेनल कोड में। वहीं बीएनएस में कितने टाइप का पनिशमेंट दिया गया है? 6 टाइप का पनिशमेंट दिया गया है। एक नया पनिशमेंट जोड़ा गया है बीएनएस में, कम्युनिटी सर्विस का, जो आपके इंडियन पेनल कोड में देखने को नहीं मिलता था। तो सेक्शन 4 बीएनएस में पनिशमेंट दिया गया है, जिसमें डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट विच इज ऑफ 2 डिस्क्रिप्शन, कौन कौन से? एक रिग्रेस, दैट इज विथ हार्ड लेबर, एंड सेकेंड सिंपल। देन हमारा forfeiture ऑफ प्रॉपर्टी आ जाएगा, देन फाइन, एंड लास्ट वन इज कम्युनिटी सर्विस। तो पनिशमेंट कहाँ पर दिया गया है बीएनएस में? चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 2 है। और चैप्टर 2 कितने सेक्शन में हमारा फॉल करता है? सेक्शन 4 to 13 में फॉल करता है पनिशमेंट हमारा। और सेक्शन 4 में आपका पनिशमेंट दिया गया है। सेक्शन 5 में कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस दिया गया है। सेंटेंस को कम्यूट कहाँ किया जाएगा? सेक्शन 5 में किया जाएगा बीएनएस के। और फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट कहाँ दिया गया है? सेक्शन 6 में दिया गया है। सेक्शन 7 में सेंटेंस जो आपका होली, पार्टली, रिग्रेस और सिंपल हो सकता है, तो ये हमारा सेक्शन 7 में दिया गया है। एंड 8 में अमाउंट ऑफ फाइन एंड लाइबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन दिया गया है। 9 में लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। एंड 10th में आपको पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच। एंड 11 में आपको सोलिटरी कन्फाइनमेंट देखने को मिलेगा। एंड 12 में लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट। और सेक्शन 13 बीएनएस में आपको क्या देखने को मिलेगा? इनहांस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। राइट, तो कम्युनिटी सर्विस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यू पनिशमेंट जोड़ा गया, तो कम्युनिटी सर्विस है क्या? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ पर आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है जिसको आपको याद रखना है। ये सेक्शन आपके बीएनएस में कम्युनिटी सर्विस कहाँ कहाँ दिया गया है, ये है। तो सेक्शन 4F में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ है सेक्शन 4F। राइट, तो सेक्शन 4F में देखने को मिलेगा। और सेक्शन 8 के 2 सब सेक्शन में देखने को मिलेगा, सब सेक्शन 4 एंड सब सेक्शन 5। एंड 202 में 209, 226, 303, 355, 356 सब सेक्शन 2 ऑफ द बीएनएस। तो बीएनएस के इतने सेक्शन में कम्युनिटी सर्विस का जिक्र किया गया, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये सेक्शन में कम्युनिटी सर्विस आते हैं। तो कम्युनिटी सर्विस जो है, कम्युनिटी सर्विस को देने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है? मेन ऑब्जेक्टिव इसका है टू रिड्यूस द बर्डन ऑन प्रिजन। कम्युनिटी सर्विस हैज बीन इंट्रोड्यूस एज अ पनिशमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द भारतीय न्याय संहिता 2023। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूस करना बर्डन प्रिजन पर। तो जेलों पर बोझ कम करने के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 में पहली बार सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा शुरू की गई है। इससे पहले नहीं था आपके इंडियन पेनल कोड में। राइट, और कम्युनिटी सर्विस जो है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो कम्युनिटी सर्विस मीन्स वर्क विच इज ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू बी डन बाय अ कन्विक्टेड पर्सन एज अ पनिशमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी। सामुदायिक सेवा का अर्थ ऐसे कार्य से है जिसे न्यायालय द्वारा समुदाय के हित के लिए किसी दोषी व्यक्ति को सजा देने के रूप में देने का आदेश दिया जाता है। राइट, तो ये वो सेक्शन है बीएनएस के जहाँ जहाँ आपका कम्युनिटी सर्विस दिया गया है। तो कम्युनिटी सर्विस कैन बी अवॉर्डेड एज पनिशमेंट इन केस ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस। वो ऑफेंसेस कौन से हैं? सेक्शन 202 में आपको क्या देखने को मिलता है?
तो सेक्शन 202 में पब्लिक सर्वेंट इंगेज्ड इन अनलॉफुल ट्रेड, तो लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगा है, सेक्शन 202। एंड सेक्शन 209 में नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू अ प्रोक्लामेशन अंडर सेक्शन 84 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषणा के जवाब में गैर हाजिरी होगी तब कम्युनिटी सर्विस दिया जाएगा। एंड सेक्शन 226 में अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रिस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर, तो 226 में क्या दिया गया, विधि विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या करने का प्रयत्न। और 303 सबसेक्शन 2 में प्रोवाइजो दिया गया है, वहाँ पर है कि चोरी के ऐसे मामले में जहाँ चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपये से कम है और किसी व्यक्ति को पहली बार दोषी ठहराया गया हो तो वहाँ पर कम्युनिटी सर्विस दिया जाएगा। इन केसेस ऑफ थेफ्ट वेयर द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी स्टोलन इज लेस देन 5,000 रुपीज एंड द पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। एंड सेक्शन 355 में मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय अ ड्रंकन पर्सन, तो सेक्शन 355 में आपका कम्युनिटी सर्विस दिया जाएगा मत्य व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में औचार करने पर। एंड सेक्शन 356 में डिफामेशन है, वहाँ पर भी आपका कम्युनिटी सर्विस दिया जाता है, राइट। तो इतने सेक्शन है जहाँ पर आपको कम्युनिटी सर्विस से डील करा जाएगा, तो ये सेक्शन आपको याद होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पनिशमेंट अंडर सेक्शन 53 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860। तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड नहीं है। अभी आपको बताया गया कौन कौन से पनिशमेंट फॉल करता है, तो हमारा फाइन था, हाँ फाइन था। सेकंड, निर्वासन ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इसको रिपील कर दिया गया। एंड थर्ड, संपत्ति का संपरण, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ, मृत्यु डेथ, तो डेथ भी हमारा है। तो 53 में कौन फॉल नहीं करता है, कौन सा पनिशमेंट नहीं दिया गया, तो निर्वासन नहीं दिया गया, तो हमारा करेक्ट आंसर निर्वासन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ट्रांसपोर्टेशन, राइट। Section 53 of the Indian Penal Code mentioned the punishment of fine, forfeiture of property and death sentence, while there is no provision for the punishment of transportation. और ये सेक्शन आपको वीएनएस में कहाँ देखने को मिलेगा, सेक्शन 4 में देखने को मिलेगा, वहाँ 6 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट है। ये ध्यान में रखना, आईपीसी में 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, पहले 6 था, बाद में रिपील कर दिया गया, तो वहाँ पर 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हो गया। और बीएनएस में हमारा एक इंक्लूड कर दिया गया, एक ऐड किया गया कम्युनिटी सर्विस, तो हमारा 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट है, राइट। Next question, how many types of punishment have been provided under the Indian Penal Code? भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है। फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकेंड ऑप्शन 5, थर्ड ऑप्शन 4, फोर्थ ऑप्शन 7। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5। अभी आपको बताया गया। और यही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लिया जाए, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर द भारतीय न्याय संहिता, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय वे हैं, पहला मृत्यु दंड हो गया, डेथ पेनल्टी। एंड सेकंड हमारा आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। थर्ड, 1949 के अधिनियम संख्या 17 की सेक्शन जो है 2, उसके द्वारा उसको रिपील कर दिया गया है। एंड फोर्थ, कारावास जो 2 भांति का है, जैसे हमारा कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ, सेकंड सादा। और 5वां संपत्ति का संपरण। एंड छठा, जुर्माना या अर्थदंड। तो इससे स्पष्ट है कि निश्चित दंड को छोड़कर भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने दंडों की व्यवस्था की गई है, 5 टाइप का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5। वहीं अगर बीएनएस का पूछा जाएगा तो भूलना नहीं है, 6 टाइप का पनिशमेंट हो जाएगा। और कौन सा केस था जिस केस में बोला गया कि डेथ पेनल्टी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ही देना है, तो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस 1980 का है। उसमें कहा गया डेथ पेनल्टी इज नॉट अ जनरल नॉर्म्स, इट शुड बी गिवन ओनली रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस। और इसमें यह भी बताया गया ये वायलेशन नहीं है आर्टिकल 19 एंड 21 का कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों? क्योंकि डेथ पेनल्टी एज एन ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट, यहाँ डेथ पेनल्टी कैसा एक ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट है, इसलिए ये वायलेशन में नहीं आता, बच्चन सिंह के केस में बोला गया। और ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट आपका सेक्शन 303 आईपीसी नहीं देता था, इसलिए मिट्ठू वर्सेस स्टेट का जो केस था 1983 का सुप्रीम कोर्ट में, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट कैन नॉट बी गिवन अंडर द इंडियन पिनल कोड? निम्नलिखित में से कौन सा दंड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता? यहीं पर दूसरा भी क्वेश्चन सुन लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा दंड भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट कैन नॉट बी गिवन अंडर द भारतीय न्याय संहिता? तो हमारा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का संपहरण। सेकेंड ऑप्शन कठोर श्रम के साथ कारावास, इम्प्रिजनमेंट विथ हार्ड लेबर मीन्स रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। एंड थर्ड आजीवन निर्वासन, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। फोर्थ ऑप्शन मृत्यु, डेथ। तो हमारा कौन सा पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है? तो आजीवन निर्वासन, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आजीवन निर्वासन का दंड नहीं दिया जा सकता, इसलिए भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अधीन दंड पनिशमेंट का उपबंध करने वाली धारा 53 खंड 3 से रिपील कर दिया गया है और इसके स्थान पर संहिता में वर्ष 1955 में सेक्शन 53A पुनः स्थापित की गई एवं तत्पश्चात आजीवन निर्वासन की सजा को दंड की भांति समाप्त करके उसके स्थान पर आजीवन कारावास मीन्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन किया गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवन कारावास इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का अर्थ है डैश डैश के लिए कारावास। फर्स्ट ऑप्शन 20 ईयर्स, सेकंड ऑप्शन 24 ईयर्स, थर्ड ऑप्शन 14 ईयर्स एंड फोर्थ ऑप्शन टिल द नेचुरल लाइफ, संपूर्ण और शेष जीवन। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आजीवन कारावास का क्या मतलब है? संपूर्ण और शेष जीवन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेक्शन 53 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग क्या है, इंडियन पिनल कोड की बात कर रहे हैं तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो लीगल पनिशमेंट है और इसका लेंथ कहीं पर स्पेसिफाइड कोड में नहीं किया गया बट लॉ एस्टैब्लिश किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसका क्या मतलब होगा? या संपूर्ण और शेष जीवन के लिए होगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, राइट। और कौन से केस में बताया गया? गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट का केस एंड जाहिद हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2001 क्रिमिनल लॉ जनरल का केस है। एंड सेक्शन 57 में बताया गया कंप्यूटिंग फ्रैक्शन ऑफ सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या ट्रीट किया जाएगा? इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 20 ईयर्स। वहीं पर BNS में कहां पर दिया गया फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट? कितना होगा फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट? 20 ईयर्स होगा। और कहां पर दिया गया BNS में? सेक्शन 6 में दिया गया है और ये आपको ध्यान में रखना है, सेक्शन 6 में दिया गया है जब हम फ्रैक्शन निकालते हैं। और फ्रैक्शन कब निकाला जाता है? जैसे कि लाइफ टाइम जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसका पनिशमेंट दे दिया गया और अटेम्प्ट हो गया, तो अब वहाँ पर क्या 1/4 वगैरह जब निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? जब फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा तो हमारा किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 20 ईयर्स के, राइट। लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट पे जो केस लॉज है, मोहम्मद मुन्ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का क्या मतलब होगा? रिग्रेस लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। आजीवन कारावास से अभिप्राय क्या है? कठोर आजीवन कारावास से है। दिस इज नॉट इक्वल टू 14 और 20 ईयर्स, या 14 या 20 वर्ष के बराबर नहीं है। सेकेंड केस है दुर्योधन वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा AIR 2014 सुप्रीम कोर्ट का केस है। लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मीन्स लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट अंटिल द गवर्नमेंट रिड्यूसेस इट। तो आजीवन कारावास से तात्पर्य जीवन पर्यंत कारावास से है जब तक समुचित सरकार कम ना करे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया। तो हमारा सेक्शन 93 सद्भावना पूर्वक दी गई सूचना, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ एंड सेक्शन 95 एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, तुच्छ हानि कारित करने वाला कार्य, सेक्शन 54 मृत्यु दंडादेश का लघुकरण, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ एंड सेक्शन 54A समुचित सरकार की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो करेक्टली मैच्ड हमारा क्या नहीं है? तो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ सेक्शन 93 में दिया गया है। सेक्शन 95 में एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म दिया गया, ये भी हमारा करेक्ट है। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ कहाँ दिया गया? सेक्शन 54 में दिया गया है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या? और यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो ये हमारा 55A में दिया गया है ना कि 54A में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 54A डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, क्योंकि डेफिनेशन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की कहाँ दी गई है? 55A में दिया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत समुचित सरकार आजीवन कारावास की सजा को लघुकृत कर सकेगी? अंडर विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन पिनल कोड कैन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कम्यूट द सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट?
फर्स्ट ऑप्शन सेक्शन 52, सेकंड ऑप्शन सेक्शन 53, थर्ड ऑप्शन सेक्शन 54, फोर्थ ऑप्शन सेक्शन 55। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग कम्यूट कर सकेगी, हमारा सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग कम्यूट कर सकेगी। और सेक्शन 52 में क्या दिया गया है, 53 में क्या दिया गया है, 54 एंड 55 में क्या दिया गया है, ये हम देख लेते हैं। तो हमारा सेक्शन 52 किसकी बात करता है, सेक्शन 52 में आपके बताया गया है कि गुड फेथ की डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन 52 में गुड फेथ बताया गया है। एंड सेक्शन 53 में किसकी बात करता है, पनिशमेंट की बात करता है। वहीं पर 54 में आपको क्या देखने को मिलता है, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, और 55 में कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, राइट। तो सेक्शन 55 ऑफ द इंडियन पिनल कोड एम्पावर करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को टू कम्यूट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स इवन विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द ऑफेंडर। तो इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन 55 है, समुचित सरकार को अपराधी के सम्मति के बिना भी आजीवन कारावास के दंडादेश को ऐसे अवधि के भांति के कारावास में जो 14 वर्ष से अधिक ना हो का प्रावधान करती है, राइट। वहीं पर सेक्शन 5 बीएनएस में दिया गया कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विदाउट कंसेंट ऑफ ऑफेंडर, ये ध्यान में रखना है कि ऑफेंडर का कंसेंट जरूरी है कि नहीं, तो विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर है। कम्यूट एनी पनिशमेंट अंडर दिस संहिता टू एनी अदर पनिशमेंट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 474 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। किसके अकॉर्डेंस होना चाहिए, सेक्शन 474 के, किसके, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 57 के अकॉर्डिंग आजीवन कारावास की अवधि कितनी है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, व्हाट इज द टर्म ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। फर्स्ट ऑप्शन 20 ईयर्स, सेकेंड ऑप्शन 16 ईयर्स, थर्ड ऑप्शन 14 ईयर्स एंड फोर्थ ऑप्शन 12 ईयर्स। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20 ईयर्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग दंडावधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा, राइट। तो वहीं पर बीएनएस का कौन सा सेक्शन है, बीएनएस का सेक्शन 6 है, फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। In calculating fraction of terms of punishment, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years unless otherwise provided। जब तक कि कुछ और प्रोवाइड नहीं कर दिया जाता है तब तक हमारा फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट कितने ईयर्स कैलकुलेट किया जाएगा, 20 ईयर्स किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सत्र न्यायालय ने काको धारा 304 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोष सिद्ध मानकर 10 वर्ष के कारावास का दंड दिया। न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि 5 वर्ष का कारावास कठोर तथा 5 वर्ष का साधारण होगा। इस स्थिति में a session court convicted A under section 304 IPC and sentenced him to 10 years imprisonment. The court directed that 5 years imprisonment would be rigorous and 5 years simple in this situation. फर्स्ट ऑप्शन, न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है, द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज लॉफुल। एंड सेकेंड ऑप्शन, न्यायालय का आदेश विधि विपरीत है, द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज अगेंस्ट द लॉ। एंड थर्ड ऑप्शन, न्यायालय का आदेश परस्पर विरोधी है, द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट आर कॉन्ट्राडिक्टरी। एंड फोर्थ ऑप्शन, न्यायालय को कारावास या तो कठोर या साधारण देना चाहिए। द कोर्ट शुड अवॉर्ड आइदर रिगरस और सिंपल इम्प्रिजनमेंट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है, द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज लॉफुल। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो न्यायालय का जो आदेश है वो विधि सम्मत है क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 60 के अधीन न्यायालय भागता सादा और भागता कठोर कारावास का दंड देने हेतु सक्षम है, राइट। तो सेक्शन बीएनएस का कौन सा है, सेक्शन 7 है बीएनएस का। सेंटेंस में भी कैसा हो सकता है, इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली रिगरस और सिंपल। और ये आईपीसी का कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 60 है। तो इंडियन पेनल कोड, द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू पास अ सेंटेंस ऑफ पार्टली सिंपल एंड पार्टली रिगरस इम्प्रिजनमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां वह राशि अव्यक्त नहीं की गई है जितनी तक जुर्माना हो सकता है वहां अपराधी जिस राशि के जुर्माने के लिए दायी है वह है। Where the amount to which the fine may extend is not expressed, the amount to which the offender is liable. First option असीमित unlimited, second option 50,000 रुपीज से अधिक नहीं, not exceeding रुपीज 50,000, third option
10 लाख से अधिक नहीं, नॉट एक्सीडिंग ₹10 लाख। एंड फोर्थ ऑप्शन असीमित परंतु अत्यधिक नहीं, अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। तो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 63 के अकॉर्डिंग जहां वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है, एक्सप्रेस नहीं किया गया है जितने तक जुर्माना हो सकता है, वहां अपराधी जिस रकम का दायी है वह असीमित है, अनलिमिटेड है, किंतु अत्यधिक नहीं होगी। ऐसा सेक्शन 63 आईपीसी का बताता है। एंड बीएनएस का कौन सा सेक्शन? सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 बताता है अमाउंट ऑफ फाइन वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच ऑफ फाइन में एक्सटेंड, कितना दिया जा सकता है, कितना एक्सटेंड किया जा सकता है फाइन, तब क्या होगा? अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लाइबल इज कितने का लाइबल होगा? अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। तो अनलिमिटेड तो हो सकता है बट क्या नहीं होगा? एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी उसके बेसिस पे लगाया जाएगा। जैसे कि एक रिक्शा चालक है तो उसके ऊपर आप ₹1,00,000 या फिर ₹1,00,00,000 आप इम्पोज नहीं कर सकते। सलमान खान है तो उनके ऊपर कर सकते हैं। तो उनके स्टेटस, उनकी कैपेसिटी, इस सबको ध्यान में रखकर इम्पोज किया जाना चाहिए। तो इसके लिए ये सेक्शन है आपका सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 बीएनएस का। अनलिमिटेड के लिए तो लाइबल है बट शैल नॉट बी एक्सेसिव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 65 के अंतर्गत अर्थदंड अदा न करने पर कारागार की सजा रहेगी। अंडर सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860 द पनिशमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन विल बी इम्प्रिजनमेंट। फर्स्ट ऑप्शन, अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की 1/3 तक अप टू 1/3 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड फॉर द ऑफेंस। सेकेंड ऑप्शन, अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की 1/4 तक up to 1/4 of the maximum punishment prescribed for the offense। थर्ड ऑप्शन, अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की आधी तक up to half of the maximum punishment prescribed for the offense। एंड फोर्थ ऑप्शन, अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा के 5वें भाग तक up to 1/5 of the maximum punishment prescribed for the offense। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की 1/4 तक up to 1/4 of the maximum punishment prescribed for the offense। तो सेक्शन 65 है आईपीसी का, जिसमें बताया गया लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। तो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 65 के अकॉर्डिंग यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे। कारावास की जो अवधि है कितनी होगी? 1/4 से अधिक नहीं होगी, 1/4, जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है। जितना दिया जा रहा है उतना नहीं, जो अधिकतम पनिशमेंट उसका प्रेस्क्राइब है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कोई ऑफेंस है उसका अधिकतम पनिशमेंट 3 इयर्स है तो हमें 3 इयर्स का 1/4 निकालना है, ना कि जितना उसको दिया गया। जैसे 3 इयर्स का है, 2 इयर्स या 1 ईयर्स दे दिया गया तो 1 ईयर या 2 ईयर का 1/4 नहीं निकालना है, जो मैक्सिमम पनिशमेंट उस ऑफेंस का है वो निकालना है। तो और बीएनएस का कौन सा सेक्शन इसका डील करता है? सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 करता है। द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड, कितना एक्सीड नहीं करना? 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच इज मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस। जो उस ऑफेंस के लिए मैक्सिमम फिक्स्ड किया गया उसका 1/4 से अधिक नहीं होगा, राइट। इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, किससे पनिशेबल है? इम्प्रिजनमेंट और उसके साथ ही साथ फाइन से, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 65 के अंतर्गत यह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने से व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे। अंडर सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860 द पीरियड फॉर विच द कोर्ट may direct the offender to be imprisoned in case of default in paying the fine is। फर्स्ट ऑप्शन, कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक ना होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है, shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment which is the maximum prescribed for the offense। एंड सेकेंड ऑप्शन, कारावास की उस अवधि की 1/3 से अधिक ना होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है, shall not exceed 1/3 of the term of imprisonment which is the maximum prescribed for the offense। एंड थर्ड ऑप्शन, कारावास की उस अवधि के आधे से अधिक ना होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है, shall not exceed half the term of imprisonment which is the maximum prescribed for the offense। एंड फोर्थ ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई विकल्प नहीं, none of the above options। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक ना होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के अकॉर्डिंग न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम मीन्स डिफॉल्ट होने की दशा में निम्न भांति का कारावास अधिरोपित कर सकेगी। फर्स्ट ऑप्शन केवल सादा, ओनली सिंपल। सेकेंड ऑप्शन शास्त्रम मीन्स रिगरस हार्ड लेबर। एंड थर्ड ऑप्शन किसी भांति का, एनी डिस्क्रिप्शन। एंड फोर्थ जुर्माने की मात्रा पर निर्भर करती है, डिपेंड ऑन फाइन। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी भांति का। तो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 66 के अकॉर्डिंग वह कारावास जो इम्प्रिजनमेंट है जिससे कोर्ट ने जुर्माना देने के व्यतिक्रम में मीन्स डिफॉल्ट होने के कंडीशन में अधिरोपित किया, इम्पोज किया है, ऐसा किसी भांति का हो सकेगा, किसी भांति का हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडाधिष्ट किया जा सकता था। और ये बात हमारा बीएनएस का कौन सा सेक्शन कहता है, सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 कहता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन और कम्युनिटी सर्विस। पहले कम्युनिटी सर्विस नहीं था और यहाँ पर आप देखिए सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 में कम्युनिटी सर्विस का दिया गया कि इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, या तो पेमेंट ऑफ फाइन का डिफॉल्ट कर दे या फिर डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस का, तो क्या दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन, मे बी एनी डिस्क्रिप्शन मीन्स लिखा है सिंपल एंड रिगरस, कुछ भी हो सकता है, टू विच द ऑफेंडर माइट हैव बीन सेंटेंस फॉर द ऑफेंस। तो यही कहने का मतलब है कि ऐसा किसी भांति का हो सकेगा जिससे उस अपराधी को उस अपराध के लिए दंडाधिष्ट किया जा सकता था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई अपराध मात्र अर्थदंड से दंडनीय है और अभियुक्त को 50 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है तो अर्थदंड की अदायगी के व्यतिक्रम की दशा में सजा की अवधि होगी। यहाँ पर जो पेनल्टी है, जो रुपीस है, ये फाइन का और ये एक्सटेंड किया गया है, कहाँ पर आपके वीएनएस में एक्सटेंड किया गया है। तो हमारा इफ एन ऑफेंस इज पनिशेबल विथ फाइन ओनली एंड द अक्यूज इज सेंटेंस टू अ फाइन ऑफ ₹50 देन इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फाइन द पीरियड ऑफ पनिशमेंट शैल बी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, 1 मंथ से अधिक नहीं। सेकंड ऑप्शन नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ एंड थर्ड ऑप्शन नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ एंड फोर्थ ऑप्शन मोर देन 4 मंथ। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर अगर फाइन से अवॉर्डेबल है अप टू बता दिया जाता है अप टू 50 रुपीज़ है तो 2 मंथ, और वहीं पर आपका 50 to 100 रुपीज़ है तो कितने मंथ का दिया जा सकता है, 4 मंथ का डिफ़ॉल्ट के कंडीशन में, और एबव 100 है तो हमारा क्या हो जाएगा 6 मंथ। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ। सेक्शन 67 आईपीसी में दिया गया इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली। तो इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन है सेक्शन 67, इसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग if the offense is punishable with fine only then in that case of default in paying the fine provided the amount of fine does not exceed ₹50 the court may order, कोर्ट क्या ऑर्डर दे सकता है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट का और टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ, 2 मंथ से अधिक का नहीं होगा। वहीं बीएनएस में हमारा क्या बताया गया, सेक्शन 8 सब सेक्शन 5 में दिया गया अगर ऑफेंस पनिशेबल है फाइन से या फिर कम्युनिटी सर्विस से, उसके डिफॉल्ट में क्या दिया जाएगा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, और अगर फाइन लगता है तब हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट बढ़ाया गया अप टू 5000 का है तो नॉट मोर देन 2 मंथ, एंड वहीं पर अप टू 10,000 है, 10,000 तक का जुर्माना लगाया गया तो नॉट मोर देन 4 मंथ का इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, और एनी अदर केसेस में मीन्स 10,000 से ऊपर का तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1 ईयर का। और यहाँ पर इंडियन पिनल कोड में आपका क्या बताया गया था, अप टू 50 to 100 मीन्स अप टू 100 रुपीज़ एंड एबव 100 रुपीज़। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 2 मंथ 4 मंथ एंड 1 ईयर दिया गया है, और आईपीसी में आपका 2 मंथ 4 मंथ एंड 6 मंथ दिया गया है। ये कब दिया जाएगा, अगर यहाँ अप टू 50 रुपीज़ है और यहाँ पर 50 to 100 रुपीज़ है, और यहाँ पर एनी अदर केसेस मीन्स 100 के ऊपर है, एबव 100, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अपराध मात्र अर्थदंड से दंडनीय है और अभियुक्त को 100 रुपीज़ के अर्थदंड से दंडित किया गया है तो अर्थदंड की अदायगी के व्यतिक्रम की दशा में सजा की अवधि होगी। इफ एन ऑफेंस इज पनिशेबल विथ fine only and the accused is sentenced to a fine of ₹100 then in case of default in payment of fine the period of punishment shall be first option 1 month 1 माह, second option 2 month,
थर्ड ऑप्शन 3 मंथ्स एंड फोर्थ ऑप्शन 4 मंथ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको अभी क्या बताया गया, आपको ऐसे देख लेना 2 4 6। और अगर हम BNS की बात करेंगे 2 4 1 ईयर्स हो जाएगा। वहाँ पर 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या है, अप टू 50 रुपीज़ और यहाँ पर अप टू 100 रुपीज़, और यहाँ पर फाइन कितना इम्पोज किया जा रहा है? 100। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 मंथ। तो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 67 के अकॉर्डिंग जब अपराध केवल अर्थदंड से दंडनीय है तब अर्थदंड की अदायगी के डिफॉल्ट के कंडीशन में जो इम्प्रिजनमेंट है उसका जो पीरियड है 4 माह मीन्स 4 मंथ तक का होगा, यदि अर्थदंड 100 रुपीज़ तक का है, राइट। वहीं BNS का आपको बताया गया ऑफेंस जो है पनिशेबल है फाइन या फिर कम्युनिटी सर्विस से, तो इम्प्रिजनमेंट जो दिया जाएगा सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा। और यहाँ पर रुपीज़ देख लीजिए 5000 अप टू 5000 रुपीज़ है तो नॉट मोर देन 2 मंथ, और अप टू 10,000 नॉट मोर देन 4 मंथ, एंड एनी अदर केसेस में 1 ईयर्स, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है, पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक अपराधी को केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के लिए 1000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है तब जुर्माना न देने की दशा में उसे दिए जाने वाले कारावास की अवधि अधिक से अधिक निम्न हो सकेगी। इफ एन ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन ऑफ ₹1000 फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली, देन इन case of non-payment of fine, the maximum period of imprisonment to be awarded to him shall be first option 4 months, second option 6 months, and third option 1 year, and फोर्थ ऑप्शन 2 years। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बार बार आपको बताएगा क्या हो जाएगा, 2 मंथ, 4 मंथ या फिर 6 मंथ। हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1000 रुपीज़ की बात किया जा रहा है, 2 मंथ में तो 50 था, एंड 4 मंथ में अप टू 100 रुपीज़, एंड 6 मंथ में एनी मीन्स एबव 100। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 मंथ। तो 67 के अकॉर्डिंग जब अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो जुर्माना न देने पर कारावास कैसा होगा? सादा होगा। और वह यदि जुर्माना 50 रुपए से अधिक ना हो तो 2 माह तक, और 100 रुपए से अधिक ना हो तो 4 माह तक, और अन्य दशा में 6 माह तक से अधिक नहीं होगा। इसलिए जब जुर्माना 1000 रुपीज़ का है तो कारावास अधिकतम कितना हो सकेगा? 6 मंथ तक का हो सकेगा। और वहीं BNS में कौन से सेक्शन में दिया गया? सेक्शन 8 सबसेक्शन 5। इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन और कम्युनिटी सर्विस, फाइन और कम्युनिटी सर्विस में दिया गया 8(5) में भी आपको देखने को मिल रहा है। इम्प्रिजनमेंट विद द कोर्ट इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, या डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन का करें या डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस का, तब इम्प्रिजनमेंट कैसा होगा? सिंपल होगा, ध्यान में रखना है। एंड द टर्म फॉर विद द कोर्ट डायरेक्ट द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन और इन डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस शैल नॉट एक्सीड, कितना नहीं एक्सीड होगा? 2 मंथ। कब होगा 2 मंथ? व्हेन द अमाउंट ऑफ फाइन डज नॉट एक्सीड 5000 रुपीज, राइट। एंड 4 मंथ कब होगा? जब अमाउंट ऑफ द फाइन डज नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज। एंड 1 ईयर क्या होगा? एनी अदर केसेस में हो जाएगा 1 मंथ का, राइट, 1 ईयर का, राइट। तो 2, 4 और 1 ईयर हमारा BNS में चलता, और IPC में 2, 4 एंड 6 मंथ चलता है, 2 मंथ, 4 मंथ एंड 6 मंथ, ध्यान में रखना है। BNS में 2 मंथ, 4 मंथ एंड 1 ईयर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध मात्र जुर्माने से दंडनीय तब जुर्माना अदा करने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की सजा होगी। वेर एन ऑफेंस अंडर द इंडियन पेनल कोड इज पनिशेबल विद फाइन ओनली, द पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट इन पेइंग द फाइन शैल बी इम्प्रिजनमेंट। फर्स्ट ऑप्शन शास्त्रम रिग्रस, सेकंड ऑप्शन साधारण सिंपल, एंड थर्ड ऑप्शन न्यायालय के विवेक पर एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, एंड फोर्थ ऑप्शन अंशतः शास्त्रम अंशतः साधारण, पार्टली रिग्रस पार्टली सिंपल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फाइन से अगर पनिशेबल है तो हमारा कैसा इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा? सिंपल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिंपल इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट 1 में केस लॉस दिया गया, लिस्ट 2 किससे रिलेटेड है? MS जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महबूब शाह वर्सेस एम्परर, एंड थर्ड केस है मैकनॉटन केस, एंड फोर्थ ऑप्शन क्वीन वर्सेस कॉलिंस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो MS जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस मेंस्ट्रुआ से रिलेटेड है। तो हमारा A का 3 कहाँ देखने को मिल रहा है? यहाँ पर। और महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस किससे रिलेटेड है? कॉमन इंटेंशन से, B का 1। एंड मैकनॉटन केस किससे रिलेटेड है? इंसैनिटी से। इंसैनिटी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की होती है।
एक होती है लीगल इंसैनिटी और एक मेडिकल इंसैनिटी। मेडिकल इंसैनिटी में डॉक्टर आपको बताता है कि ये बंदा इंसेन है कि नहीं, तो वो हमारा मेडिकल इंसैनिटी में आ जाता है। लीगल इंसैनिटी में व्यक्ति जो काम कर रहा है उसका नेचर और उसकी क्वालिटी क्या है वो समझ नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर हमारा लीगल इंसैनिटी हो रहा है कि वो जो एक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो समझ ही नहीं पा रहा है किस नेचर का वो एक्ट कर रहा है, इसका क्या आउटकम निकलेगा, तो वो लीगल इंसैनिटी में हमारा आ जाता है। मैग्नॉटन केस इसी पे बेस्ड है, इंसैनिटी पे। यहाँ पर उसने पीएम समझ के पीएम के सेक्रेटरी को मार दिया था। ऐसा एल्यूजन हो रहा था कि पीएम उनको मारने वाले हैं इस बेसिस पर। क्वीन वर्सेस कोलिंस का केस किससे रिलेटेड है? अटेम्प्ट से रिलेटेड है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो एमएच जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस हमारा मेंसरिया से रिलेटेड है। महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड है। एंड मैग्नॉटन केस इंसैनिटी से रिलेटेड है। वहीं पर क्वीन वर्सेस कोलिंस का केस क्रिमिनल अटेम्प्ट से रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सूची दिया गया, दो लिस्ट दिया गया, एक जगह आपका वाद दिया गया है जो केस लॉस है, एंड सेकंड किस सब्जेक्ट से बेस्ड है। तो केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस किससे रिलेटेड है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है। तो ए का 2 यहाँ पर दिया गया और यहाँ पर भी दिया गया। तो आगे देखते हैं, नवाब अली वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का केस किससे रिलेटेड है? हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट से, तो बी का 4। विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस किससे रिलेटेड है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से, तो हमारा सी का 1 हो गया। एंड महबूब शाह वर्सेस सम्राट एम्परर का केस किससे रिलेटेड है? कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 2 4 1 3। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है सेक्शन 34 to 44 में दिया गया बीएनएस के। वहीं आईपीसी में कहाँ दिया गया? 96 to 106 में दिया गया राइट टू प्राइवेट डिफेंस। एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहाँ बीएनएस में दिया गया? सेक्शन 61 में दिया गया। 61 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 है। वहीं पर हमारे आईपीसी में कहाँ देखने को मिलता था? 120A एंड 120B में देखने को मिलता था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। एंड कॉमन इंटेंशन का सेक्शन क्या है बीएनएस में? सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 है। और आईपीसी का कौन सा सेक्शन कॉमन इंटेंशन से डील करता है? सेक्शन 34। कॉमन ऑब्जेक्ट का सेक्शन क्या है? 190 बीएनएस का, एंड वहीं पर 149 आईपीसी का है। कॉमन ऑब्जेक्ट का क्या सेक्शन है बीएनएस में? 190, राइट। तो केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है। नवाब अली वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस कॉमन ऑब्जेक्ट से। विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिया गया है। फर्स्ट हमारा यहाँ पर केस लॉ दिया गया है लिस्ट 1 में, एंड लिस्ट 2 किससे रिलेटेड है? तो तुकाराम वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का केस किससे रिलेटेड है? मथुरा बलात्संग मामले से रिलेटेड है, ए का 2। स्टेट वर्सेस नलनी का केस राजीव गांधी हत्या मामले से रिलेटेड है, बी का 4। बारिंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर का केस पोस्ट मास्टर हत्या मामले से रिलेटेड है, सी का 3। एंड महाराष्ट्र राज्य वर्सेस सुखदेव सिंह का केस किससे रिलेटेड है? जनरल एस बैद मामले से रिलेटेड है। तुम्हारा ए का 2 कहाँ पर दिखाई दे रहा है? यहाँ पर, और किसी में नहीं। तुम्हारा राइट आंसर ए हो जाएगा। बी का 4, सी का 3, डी का 1। तो तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस मथुरा रेप केस से रिलेटेड है। स्टेट वर्सेस नलनी का केस जो है राजीव गांधी असैसिनेशन केस से रिलेटेड है। बारिंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर का केस पोस्ट मास्टर मर्डर केस से रिलेटेड है। एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुखदेव सिंह केस related to General A.S. Bad case, right? That's it from my side. We will meet again in another session. Till then, bye bye. Thank you. Jai Hind.